पुष्टि मार्ग में ये भावना मानी रथ में बैठ करके बाहर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। मुख्य रूप से जो है वो उत्सव है जो रथ यात्रा का है, वो बहुत प्राचीन समय से जुड़ा हुआ ये उत्सव मनाया जाता है और बहुत महत्व और बहुत विशेषता है इस रथ यात्रा के मनोरथ। तो भगवान कृष्ण बलराम बीच में अपनी बहन को बिठा करके नगर का भ्रमण कराने के लिए रथ में बैठे हैं। रथ का अर्थ क्या होता है? हम अपनी जो पुष्टि संप्रदाय की भावना है उसको मैं आपको बताऊं तो एक समय की बात है कि श्री गोसाई जी विठलनाथ जी जो है जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकले थे और जगन्नाथ भगवान का उन्होंने दर्शन किया और उस समय रथ यात्रा का बड़ा सुंदर उत्सव वहां मन रहा था। तो जगन्नाथ भगवान ने स्वयं श्री गोसाई जी से विठलनाथ जी को आज्ञा करी, मुझे इस मनोरथ को स्थान दीजिए। तब गोसाई जी ने बड़ा सुंदर सा एक रथ तैयार करवाया और सबसे पहले श्री गोसाई
और वैसे तो जितने कल भी टीक वाले या डोरिया के कह लें, और बिना अस्तर के वस्त्र होते हैं, सुनहरी किनारी उस पे लगी हुई होती है, और ठाकुर जी का बड़ा सुंदर भारी श्रृंगार किया जाता है कल। अभी तक पिछली अक्षय तृतीया से लेकर के कल के उत्सव तक ठाकुर जी को जो है भारी श्रृंगार बंद रहता है, यानी कि जड़ाऊ श्रृंगार, हीरे जवाहरात, पन्ना माणक, मोती सोना, ये सब बंद रहता है ठाकुर जी को। उष्णता से ठाकुर जी को श्रम ना पड़े, इसलिए अक्षय तृतीया से ठाकुर जी को जो है सिर्फ चंदन, सीप और मोती के श्रृंगार होते हैं। और कल जो है रथ यात्रा के दिन हम सारे आभूषण ठाकुर जी को धरा सकते हैं और धराए जाते हैं। पहले बहुत हल्का श्रृंगार होता है रथ यात्रा के पूर्व जो है अक्षय तृतीया से लेकर के, और रथ यात्रा के दिन जो है सारे आभूषण नवरत्न से जड़े हुए आभूषण ठाकुर जी को धराए जाते हैं, बड़ा भारी और बड़ा सुंदर उनके मनोरथ करके हम ये हटे और चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो। और पुष्टि मार्ग में तो यशोदा मैया ने ठाकुर जी को अलग अलग भोग धराया है, और यहाँ चार दर्शन में चार भोग का विशेष महत्व है। चारों भोग अलग अलग हैं, कभी क्या धरा सकते हैं, कभी क्या धरा सकते हैं। कहने का अभिप्राय है कि वैष्णव को
अपने घर में जैसे भी ठाकुर जी विराज रहे हैं, चाहे स्वरूपात्मक हो या चित्र जी के रूप में विराज रहे हो या वस्त्र जी के रूप में विराज रहे हो, कोशिश यही करना चाहिए कि हमें ठाकुर जी का सुंदर से सुंदर मनोरथ भावनात्मक करना चाहिए। अब साधन के द्वारा अगर वो स्थिति ना बन सके तो कोई बात नहीं, लेकिन हम भावनात्मक तो ठाकुर जी के लाभ करा ही सकते हैं। और संसाधन के रूप में जो भी हम साधन को जुटा सकते हैं वो जुटा करके प्रभु का मनोरथ करना चाहिए। रथ यानी ठाकुर जी को एक सुंदर से रथ में हम पधराए। रथ दो तरह के होते हैं, एक रथ होता है घोड़े वाला और एक रथ होता है बिना घोड़े वाला। तो श्रृंगार कीजिए और रूप में मैंने बताया कि परिक्रमा जरूर करें। ठाकुर जी की आरती रथ में जरूर उतारे। न्योछावर यानी नजर जरूर उतारे ठाकुर जी की राई और नमक से। न्योछावर यानी कुछ भी द्रव्य से प्रभु की वारनी उतारे कि ऐसा अद्भुत और अलौकिक स्वरूप का प्रभु का हम दर्शन कर रहे हैं, कहीं हमारी नजर ठाकुर जी को न लग जाए, इस भावना से ठाकुर जी की नजर उतारी जाती है। और फिर जब रथ लौट करके वापस ठाकुर जी की निज मंदिर की ओर जाता है, तब एक विशेष क्रम हवेलियों में रहता है कि ठाकुर जी का सारा श्रृंगार उतार दिया जाता है। साल में एक ही दिन ऐसा उत्सव का दिन है कल का,
जिसमें ठाकुर जी की आधे दिन की सेवा के बाद श्रृंगार बड़ा कर दिया जाता है। जितना भारी श्रृंगार हमने ठाकुर जी को दिखाया है, चौथे दर्शन के बाद जैसे ही ठाकुर जी का रथ आता है, रथ पलट करके ठाकुर जी वापस अपने निज मंदिर अपने सिंहासन की ओर ठाकुर जी को पधाया जाता है, वो समय जितना भारी श्रृंगार कराया होता है वो सब उतार दिया जाता है। और यहाँ तक कि सूतन वाला चोली भी उतार करके ठाकुर जी वापस से करना चाहिए। श्री वल्लभ वैष्णव मंडल, युवा मंडल और महिला मंडल को मैं जय श्री कृष्ण।